बजरंगी 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 बजरंगी। डंप यार्ड। अरे लाओ नी बाबा, जल्दी लाओ। सरकार, आपने तो शहर को साफ करने के चक्कर में पूरे फूलपुर की हवा ही खराब कर दी नी। अरे चुप कर। मगर सरकार, ये जगह तो हमें गार्डन बनाने के लिए मिली थी नहीं। हाँ तो मैंने कौन सा यहाँ किसी को खेलने से मना किया है? अरे प्रपंच। वाह झुमरू वाह, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करते जाओ, फिर मुझे सरपंच बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, वो क्या कहते हैं ना, अपना काम बनता चक्की पीसे जनता। अंकुश, हम फूलपुरा में नाना जी के खेत में भी जाएंगे, गांव में भी जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ रीनू, हम बहुत मजा करेंगे और आम भी खाएंगे। हाँ? अरे आओ रेनू बेटा, आओ आओ। ए आओ अंकुश बेटा, आओ चलो चले। हाँ पिंकू जी, आज तो हम आपको गांव की इस बदबू से दूर ऐसी जगह ले जाएंगे। और साइकिल संभालिए ना टिंकू जी। वाह टिंकू जी, मान गए हो क्या? वाह बजरंगी, कमाल कर दिया। यह सब जगह कितनी गंदी स्मेल आ रही है ना चाचा? हाँ बेटा, मैंने बड़ी मेहनत से पूरे साल आम के पेड़ लगाए थे, मगर डंप यार्ड के कचरे के कारण सब बर्बाद हो गया। कचरे के कारण पेड़ बर्बाद हो गए? ये क्या, चूहे और कचरा? आपने जानबूझकर बच्चों के खेलने की जगह को कचरा घर बना दिया है। ये आओ, आपने गलत किया, आपने जानबूझकर ऐसा किया। हमें बदबू आ रही है। अरे शान, ये कुर्सी मैंने खुद के पैसे से खरीदी है, फिर मैं क्यों छोड़ूं? अरे कुर्सी छोड़े, मतलब कि ये A to Z आपके रिजाइन की बात कर रहे हैं? अरे गलती किसी और की है तो सरपंच साहब रिजाइन क्यों दें? गलती किसी और की, मगर किसकी? नाना जी की है। हाँ? क्या? झूठ, काम सरपंच का और नाम नाना जी का। ये कौन बोला? मैं सरपंच, अगला सरपंच गोलमाल करके। ओहो, फिर से सरपंच बनने का सपना? नाना जी ऐसा कर ही नहीं सकते, है ना नाना जी? मैंने सोचा गांव की भलाई हो जाएगी, गिन गिन के उसने मुझसे ये कहा। अरे सोचिए नाना जी, सोचिए, फूलपुर में प्लास्टिक की आधुनिक और चमचमाती सड़क और बच्चों के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े झूले बनवा दूंगा ना, और फूलपुर चारों तरफ फेमस हो जाएगा नाना जी, फेमस। ये सब सुनकर मैंने गार्डन बनाने का जिम्मा उसको दे दिया। ओह, अच्छा, तो झुमरू ने नाना जी को भी बनाया और ऊपर से फंसाया भी। मैं अगर सरपंच होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। बजरंगी, सबको लगता है ये नाना जी के कारण हुआ है, हमें नाना जी की हेल्प करनी होगी। बिल्कुल, तो आओ पहले प्रॉब्लम से मिलते हैं। ये कचरे का नहीं, ये प्रॉब्लम का पहाड़ है। अगर यहाँ कचरा डालने से रोका नहीं जाएगा तो ये और बढ़ जाएगा। और जोर से बाबा, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। लगता है मेरे को ही धक्का देना होगा। बचा!
वैसे हमने ट्रक्स को रोककर कचरे को प्लस होने से तो रोक दिया, मगर यहाँ के कचरे को माइनस कैसे करेंगे? इतने बड़े पहाड़ को हटाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा अंकुश। आइडिया! हमें इस कचरे के ढेर को खत्म करने के लिए तुम्हारे फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। मेरा फ्रेंड? केचुए। वो देखो आ गए। हाँ? ये तो प्लास्टिक है, ये तो मैं नहीं खाऊंगा, कुछ और ढूंढता हूँ। एक पहाड़ खत्म तो दूसरा पहाड़ निकल आया। जब इतने बड़े कचरे का पहाड़ हट गया तो इसका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बिल्कुल। अरे वाह भैया, पहाड़ आई बहार। अंकुश बेटा, इतनी जल्दी ये हुआ कैसे? पता नहीं नाना जी, मैं तो बस यूं ही देखने आया था। देखा ढेर सारे केचुए इस कचरे को खा रहे हैं। शायद इन्होंने ही उसे खत्म किया होगा। अरे आपका तो ना ये प्लान भी फेल हो गया सरपंच साहब। चुप कर, कचरे का पहाड़ खत्म हुआ है तो क्या हुआ? झुमरू बोल रहा था कि अब तो उसे कचरा डालने में और भी आसानी होगी। और हमसे जमीन के पेपर चुराकर आपने उसका क्या किया? मैंने उस असली पेपर से नकली पेपर बनवा के झुमरू को दे दिए। उस नकली पेपर से ये साबित होता है कि वो जमीन झुमरू के नाम की है और वो इस जमीन पे कुछ भी कर सकता है। वाह, मान ही गया आपको। अरे कागज तो है नहीं। ये कागज कहाँ गायब हो गया है? सब जगह ढूंढ लिया मगर कागज गया कहाँ? अंकुश, कहीं किसी ने कागज जानबूझकर तो नहीं गायब कर दिया? अगर वो पेपर नहीं मिले तो हम कुछ भी साबित नहीं कर सकेंगे और गांव वालों को लगेगा कि गांव की ये जमीन मैंने झुमरू को भेज दी। और मुझे भी सरपंच के पद से इस्तीफा देना होगा और मेरी कुर्सी भी चली जाएगी। नाना जी, अब गांव में हमारी नाक कट जाएगी। अब हमें कौन बचाएगा? बजरंगी, सरपंच जी और नाना जी को बचाना होगा। हमें किसी भी कीमत पर वो कागजात ढूंढने होंगे। पर अंकुश, इन कागजात को हम ढूंढेंगे कैसे और कहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, पर कुछ तो करना होगा। कुछ सोचो बजरंगी। हाँ अंकुश, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तब हमें ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो अंकुश। अरे झुमरू भाई, अपनी गाड़ी समझकर चलो ने। प्रपंच ने खास आपके लिए भेजी है। ओ चलो चलो। अरे अरे अरे, फाटक को अभी बंद होना था क्या? कल वाले ट्रक के हादसे के बाद एक तो मुझे ऊपर से ऐसे ही डर लग रहा है ने, और फिर झुमरू सेठ, आप ना दिमाग के मटके को ठंडा रखो बस। हो हम है ने, हमारे रहते फूलपुर में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हो झुमरू जी। अच्छा ये काम करते हो, अगर ट्रेन ना लेफ्ट साइड से आई ना तो सब ठीक है, पर ट्रेन राइट से आई ना तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके। चवन्नी अठन्नी झुमरू के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। ट्रेन राइट से आई यानी कि गड़बड़। ये अरे अरे अरे, मैंने बोला था ना, मुझे नहीं जाना। अपना काम बनता, चक्की पीसे जनता। अरे हम तो ना ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अरे झुमरू भाई, तुमने जमीन के पेपर साथ में रखे हैं ना? हाँ। जल्दी चलो ना झुमरू जी। हैं? पंच ने आपको पंचायत में बुलाया ना? हाँ? जमीन के असली और नकली पेपर दोनों साथ में लेकर बुलाया ना? अच्छा बेटा, तो ये प्रपंच अंकल की चाल है। कुछ समझे बजरंगी? हाँ अंकुश, अब देखो बजरंगी का कमाल। अरे रे, ये क्या? बिना बैल के गाड़ी, लगता है फिर से पड़ने वाला है भारी। लगा के हाथ में गदा उठा के बिना पंख के भड़का जाए, अंबर को छू के आए, बजा के अपना डंका, बैरी का फूंक दे लंका, हर कोई लेना चाहे।
बचाओ ने, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे कोई तो बचाओ ने। ये क्या ये? अरे बचाओ। अभी बचाता हूँ। आओ झुमरू, जमीन के कागज लाए हो? अरे हाँ लाया हूँ ना। ये लीजिए। वो पेपर तो नकली है अटैची काका। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि असली पेपर मेरे पास है। दिखाओ। अंकुश एकदम सही बोल रहा है। हाँ, अंकुश के पेपर ही असली है। ये तो वही कागज है, तुमको कहाँ से मिले? नाना जी के कबर्ड में। शाबाश अंकुश बेटा, तुमने हमको बचा लिया। झुमरू, वो तुमने क्या कहा था? वो प्लास्टिक की सड़क, बच्चों के लिए प्लास्टिक के खिलौने और झूले वाला पार्क। अरे मैं सब करूँगा ना, सारा कचरा हटा दूंगा। मगर वो प्लास्टिक के खिलौने, उसके लिए तो बहुत सारा प्लास्टिक की चिंता आप मत करो झुमरू काका, वो तो हमारे पास बहुत है। कामयाबी के लिए एक सेल्फी तो बनती है।